आज की ये कहानी सुनकर तुम्हारा मन हिल जाएगा दोस्तों। क्या कभी सोचा है कि वो पापी इंसान अपने पाप को महसूस क्यों नहीं करता? क्यों वो हंसता खेलता घूमता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? अरे ये राज इतना गहरा है कि महाभारत के उस दौर में खुद पवन पुत्र हनुमान जी ने इसे खोला था। हाँ, वही हनुमान जो राम भक्त हैं, जो पहाड़ उखाड़ लाते हैं लेकिन दिल के राज जानने में भी उस्ताद। तो चलो आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ जो भाई इतनी मजेदार और सबक वाली है कि खत्म होने तक तुम सोचते रहोगे। और हाँ, बीच बीच में थोड़ा मसाला भी डालूंगा ताकि हंसी आए और आंसू भी। देखो, बात महाभारत की है। भीम, वो ताकतवर पांडव जो पहाड़ जैसा था लेकिन दिल से बच्चा। एक दिन वो हनुमान जी से मिले। याद है ना वो मुलाकात जहां हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ से हराया था? वो सीन तो कमाल था। भीम बोले, हनुमान जी, आप तो राम के परम भक्त हो, दुनिया के सारे राज जानते हो। बताओ ना, ये पापी लोग पाप करते हैं लेकिन उन्हें लगता क्यों नहीं? वो तो मजे में जीते हैं जैसे पाप उनका दोस्त हो। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो चमक आई जो राम नाम की होती है। बोले, ए भीम, सुनो एक कहानी। ये कहानी है एक राजा की जो बड़ा धर्मात्मा था। उसने साधुओं के लिए एक बड़ा भोज रखा। सोचो, मिठाइयाँ, फल, सब कुछ। सारे साधु पंक्ति में बैठे। राजा खुद परोस रहा था लेकिन आखिरी साधु के पास पहुंचा तभी ऊपर से एक कौवा उड़ा। कौवे के मुंह में एक जहरीला फल था जो वो अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था। उड़ते उड़ते फल की एक बूंद उस साधु की थाली में गिर गई। साधु ने खाया और बस मौत हो गई। अरे वाह, क्या ट्विस्ट! अब यमराज ऊपर से सब देख रहे थे। सोच में पड़ गए कि अब इस साधु हत्या का पाप किसे दूं? राजा को? वो तो बेचारा कुछ जानता ही नहीं था। कौवे को? वो तो मासूम अपने बच्चों का पेट भर रहा था। या उस जहरीले पेड़ को जो पहले से ही सूखा पड़ा था? यमराज के दिमाग में घूमता रहा सवाल लेकिन जवाब नहीं मिला। सोचो, यमराज जैसे बड़े बॉस भी कंफ्यूज हो गए। महीनों बीत गए। फिर एक दिन कुछ साधु उस राजा से मिलने आए। रास्ते में एक गांव वाली औरत से पूछा, बहन, राजमहल का रास्ता बताओ ना। औरत ने रास्ता तो बता दिया लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे साधु बाबा, संभल के जाना। वो राजा तो तुम जैसे साधुओं को थाली में जहर मिलाकर मार डालता है। सुना है ना? बस जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, यमराज ने झट से फैसला सुना दिया, पाप इसी औरत को। यमदूतों ने पूछा, क्यों महाराज? यमराज बोले, देखो, साधु की मौत से राजा को दुख हुआ, कौवे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, पेड़ तो मरा ही था, लेकिन इस औरत को, इसे मजा आया। वो हंसकर ये बात फैला रही थी जैसे कोई जोक सुना रही हो। पाप तब नहीं लगता जब इंसान उसमें आनंद ले लेता है। जैसे हनुमान राम के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन थकान नहीं लगती क्योंकि भक्ति में मजा है। वैसे ही पापी पाप में मजा ढूंढ लेता है, इसलिए उसे लगता नहीं। भीम सुनकर हैरान। हनुमान जी ने कहा, भीम, याद रखो, पाप मत करो, लेकिन अगर कोई करे तो समझो वो अंदर से मजा ले रहा है। राम नाम लो, भक्ति करो, वो मजा कभी खत्म नहीं होता। अरे दोस्तों, क्या कहानी है ना? दिल छू गई। जहां राजा का भोज था वहां ड्रामा, यमराज का कंफ्यूजन वहां हंसी, और आखिर में वो गहरा सबक जो आंसू ला देता है। सोचो, हमारी जिंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जो गॉसिप करके मजा लेते हैं लेकिन पाप महसूस नहीं करते। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को लगी, अगर हनुमान जी का वो राम टच तुम्हें छू गया, तो प्लीज आंसू पोंछते हुए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूं। जय सिया राम। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना वरना हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूं, लेकिन सच में तुम्हारा साथ चाहिए ताकि राम की लीला फैलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हनुमान।